One, fight. दोस्तों इसे हमने न जाने कितनी फिल्मों में गोली की तरह फायर होते हुए देखा होगा, पर हम में से कोई इसका असली नाम भी जानता होगा। तो मैं बता दूं कि इसे मोर्टार कहते हैं। इसकी दो बातें हमें हमेशा ही फैसिनेटिंग लगती है। पहली ये है कि इसे इस बैरल में डालते ही ये गोली की तरह फायर कैसे हो जाता है, और दूसरा ये है कि जब ये अपने टारगेट पे टकराता है तो आखिर ब्लास्ट कैसे हो जाता है। तो चलिए आज 3D एनिमेशन से इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये है बैरल, इसी के अंदर मोटर को डाला जाता है। ये बस एक तरह का पाइप है जो हैवी प्रेशर झेल सकता है। दूसरी ये बेस प्लेट, जब मोटर फायर होता है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फोर्स रिलीज करता है, उसी फोर्स को ये बेस प्लेट झेलती है। दूसरा ये बाइपोड। बाइपोड का काम ये होता है कि जब मोटर फायर होगा तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे गिरेगा ये तय करना। जैसे कि अगर आप इस हैंडल को घुमाएंगे तो ये बैरल टेढ़ा हो जाएगा, जिससे मोर्टार नज़दीक गिरेगा, और एंगल कम करने पर मोर्टार दूर तक जाएगा। इसके अलावा इस हैंडल को घुमाने से मोटर दाएं और बाएं जाएगा, जिससे मोटर का टारगेट चेंज होगा कुछ इस तरह से। और बाइपोड की पोजीशन से टारगेट कहाँ पे आ रहा है इसे इस साइड पे देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि जब मोटर इस बैरल में गिरता है तो ये गोली की तरफ फायर कैसे होता है। तो दोस्तों इसके लिए इस बैरल के अंदर फायरिंग पिन होती है। जब मोटर जोर से इसके अंदर गिरता है तब ये फायरिंग पिन प्राइमर से टकराती है। प्राइमर एक तरह का डेटोनेटर, यानी कि ऐसा मटेरियल जिस पे जैसे ही कोई चीज़ जोर से टकराएगी तो वो आग पकड़ लेगा। इसी आग से इग्निशन कार्ट्रिज ब्लास्ट होगा। अब इग्निशन कार्ट्रिज के ब्लास्ट होते ही ये प्रोपेलिंग चार्जेस भी ब्लास्ट होंगे, जिससे ये बैरल के निचले हिस्से में हाई प्रेशर गैसेस बनेगी। अब मोटर की ये रिंग्स बैरल में फिक्स तरह से बैठ जाती है, जिससे गैसेस बाहर की ओर नहीं निकल पाते, और गैसेस का प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है, जिससे एक मोमेंट पे ये मोटर गोली की तरफ फायर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें नोट करने वाली है। ये प्राइमर और इग्निशन कार्ट्रिज की कैपेसिटी हम चेंज नहीं कर सकते, पर इस प्रोपेलिंग चार्जेस की रिंग्स को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रिंग होगी तो ब्लास्ट बड़ा होगा और मोटर दूर तक जाएगा। सेम टाइम पे रिंग कम होने की वजह से ब्लास्ट छोटा होगा और मोटर दूर तक नहीं जा पाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये मोटर अपने टारगेट पे टकराते ही ब्लास्ट कैसे होता है, ये रास्ते में ब्लास्ट क्यों नहीं हो जाता। तो दोस्तों इसके लिए हमें इस मोटर के ऊपरी हिस्से पे ध्यान देना होगा। देखिए इस ऊपरी हिस्से में एक फ्यूज है और दूसरा ढेर सारा बारूद भरा हुआ है। बारूद को सही जगह पे यानी कि टारगेट पे ब्लास्ट करने का काम इस फ्यूज का है। अब जनरली दो तरह के ब्लास्ट ज़रूरी होते हैं। एक ये है कि जैसे ही मोटर टारगेट पे टकराए तो ब्लास्ट हो जाए, और दूसरा ये है कि मोटर के टकराने के थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो, जिससे कि ब्लास्ट बिल्डिंग के अंदर हो, ना कि छत के पास। अब ये दोनों ही ब्लास्ट ये सिंगल फ्यूज कर सकता है। इस फ्यूज के सबसे ऊपर ये कैप है, जिसके अंदर ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग के बीच में ये फायरिंग पिन है, जो कि अल्टीमेटली हमारे इस बारूद को जलाएगी। जब मोटर टारगेट पे टकराएगा तो ये कैप और उसके साथ ये फायरिंग पिन दबेगी। इससे बारूद के ब्लास्ट होने के लिए ज़रूरी है कि ये फायरिंग पिन इस स्लाइडर बार में मौजूद प्राइमर को जलाए, और ये प्राइमर इस लीड कप को, और लीड कप इस बूस्टर को, और बूस्टर इस पूरे बारूद को जलाए। पर ये इतना आसान नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में जब मोटर बड़ा हो तब अगर आप एक बड़े से हथौड़े से इस कैप को मारोगे तब भी ये मोटर ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये स्लाइड बार कुछ इस तरह होता है। ये प्राइमर फायरिंग पिन से दूर होता है, इसलिए फायरिंग पिन के दबने से इससे कुछ नहीं होगा। अब वैसे तो इस स्लाइडर को ये स्प्रिंग धक्का दे रही है, इसलिए स्लाइडर बार को सबसे एंड पोजीशन पे ही रहना चाहिए, पर ये एंड पोजीशन पे नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी पीछे की तरफ ये पिन इस स्लाइडर बार में अटकी हुई है इस स्प्रिंग के फोर्स की वजह से। स्लाइडर बार के मूव होने के लिए और इस प्राइमर को इस फायरिंग पिन की लाइन में आने के लिए ये ज़रूरी है कि ये पिन इस स्लाइडर बार के बाहर निकल जाए। और ऐसा तब होता है जब बैरल से निकला हुआ मोटर अपनी ही एक्सिस पे बहुत तेज़ी से घूमता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पिन को बाहर की ओर धक्का देता है, जिससे ये स्लाइडर से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद इस स्प्रिंग के फोर्स की वजह से यह स्लाइडर मूव होता है और प्राइमर फायरिंग पिन के नीचे आ जाता है,
जैसे ही मोटर टकराएगा कैप दबेगा, फायरिंग पिन प्राइमर से टकराएगी और प्राइमर से लीड कप से बूस्टर, बूस्टर से ये पूरा बारूद ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये बात हो गई नॉर्मल इम्पैक्ट ब्लास्ट की, यानी कि जैसे ही मोटर टारगेट को हिट करेगा ये ब्लास्ट हो जाएगा। पर मोटर के टारगेट के टकराने के थोड़े समय बाद अगर हमें ब्लास्ट करवाना हो तो इसके लिए मोटर के अंदर एक और इसी के साथ मैकेनिज्म लगी होती है। देखिए यहाँ पे एक नहीं 2 प्राइमर है, एक है इंस्टेंट प्राइमर और दूसरा है डिले प्राइमर। जैसा कि आप देख सकते हो इंस्टेंट प्राइमर का होल छोटा है और प्राइमर ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है, इसीलिए फायरिंग पिन टकराते ही आग तुरंत ही फैल जाएगी। पर इस डिले प्राइमर का होल आधा खाली है, जिससे फायरिंग पिन के टकराने के आधा या 1 सेकंड बाद ये आग नीचे इस लीड कप तक पहुंचेगी, जिससे ब्लास्ट आधा सेकंड देरी से होगा। अब हमें यह समझना है कि जब हमें इंस्टेंट ब्लास्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा और जब डिले ब्लास्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए मोटर के बाहर एक स्क्रू होता है, इससे घुमाने से हम ये तय कर सकते हैं कि ब्लास्ट तुरंत चाहिए या 0.5 सेकंड बाद। अब इस स्क्रू के साथ एक पिन होती है, स्क्रू के घुमाने से ये पिन भी घूमती है इस स्लाइडर बार में बने हुए ग्रूव्स में। जब स्क्रू को आपने इंस्टेंट पे सेट किया होगा तब ये पिन नीचे होगी और डिले पे सेट करने पे ये पिन ऊपर होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये इंस्टेंट ब्लास्ट वाला ग्रूव छोटा है और डिले ब्लास्ट वाला ग्रूव बड़ा है। अब होगा ये कि अगर आपने इसे इंस्टेंट ब्लास्ट पे सेट करके रखा है तो जब मोटर बैरल से घूमता हुआ निकलेगा और ये पीछे वाली लॉकिंग पिन इस स्लाइडर बार से बाहर निकल जाएगी तो ये स्प्रिंग स्लाइडर बार को धक्का देगी, पर स्लाइडर मूव होगा वहां तक जहां तक ये इस पिन से ना टकरा जाए। और इस ग्रूव की साइज उतनी है कि इंस्टेंट वाला प्राइमर फायरिंग पिन के नीचे आ जाए। और सेम टाइम पे अगर स्क्रू को डिले पे सेट किया होगा तो ये पिन इस डिले के ग्रूव में आ जाएगी, जिसकी लेंथ लंबी होने की वजह से स्लाइडर दूर तक मूव हो पाएगा, जिससे डिले प्राइमर फायरिंग पिन के नीचे आ जाएगा। और आगे क्या होगा ये तो हम समझ ही चुके हैं। तो दोस्तों ये थी मोटर की पूरी इंजीनियरिंग। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।